जब आप 3 साल 4 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो, आपकी फाउंडेशनल नॉलेज तो रेडी है, आपको उसके ऊपर बस ब्रश अप करना है। कि अगर हमारे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं जा सकते। क्या ये सही है? सर, अगर हर रोल में स्टार्ट करने में अगर वर्क एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा, तो लोग इनिशियल वर्क एक्सपीरियंस कैसे लेंगे? तो नहीं समझना होगा, बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट सेक्शन है जिन लोगों का यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जॉब सिक्योरिटी जो सरकारी नौकरी में है वो तो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। राइट। दिस इज द हार्श रियलिटी। हमारे पास पास्ट में ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स रहे हैं जिनका यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं हुआ, बट दे गॉट वेरी गुड रोल्स इन द मार्केट। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपका कुछ वीक सेक्शन भी है तो आप यू कैन स्ट्रेंथन अदर थिंग्स। सर, अगर आपको प्लान बी को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना है तो सिर्फ 3 चीज चाहिए। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू सारथी आईएएस। गाइस, आफ्टर दिस year prelims examination there has been lot of talks regarding the plan B. I think people have understood this thing कि हाँ थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है और रिस्क को हमें डाइवर्सिफाई करने की नीड है। फॉर द सेम पर्पज सारथी आईएएस ने भी प्लान बी को लेके एक इनिशिएटिव अनाउंस किया था, वेयर वी वर प्रोवाइडिंग एक्सेस टू फ्री कोर्सेज फॉर पॉलिटिकल कंसल्टिंग एंड पब्लिक पॉलिसी। इस मिशन को अचीव करने के लिए वन ऑफ द एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन रिबाउंस ने हमें हेल्प किया। अब यहाँ पे बहुत सारे मिथ या बहुत सारे डाउट आप लोगों ने हमें सेंड किए कि प्लान बी को परस्यू करने के लिए क्या हमें ये चीज चाहिए, क्या हमें ये चीज नहीं चाहिए। उन सभी मिथ्स को बस्ट करने के लिए वी हैव विद अस जिज्ञासु अग्रवाल, फाउंडर ऑफ रिबाउंस। हेलो जिज्ञासु। हेलो। सो जो भी डाउट्स रहे सबको एक एक करके उठाते हैं और डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे कॉमन जो मैंने देखा लोगों के माइंडसेट में कि क्या इशू आता है कि यूपीएससी प्लान बी इज फॉर द लूजर्स। पीपल टेंड टू थिंक दिस वे। कोई भी अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो ड्रीम के साथ स्टार्ट करता है कि अगर अब हम प्लान बी परस्यू कर रहे हैं तो हम अपने प्लान ए को छोड़ रहे हैं, हम डिफीट एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम लोग भी सर पिछले 3 साल से हजारों यूपीएससी एस्पिरेंट से इंटरेक्ट करे और हमें भी ये टाइम एंड अगेन लगा कि लोगों को लगता है कि यूपीएससी प्लान बी इज फॉर लूजर्स। मतलब इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग प्लान बी मीन्स आई एम क्विटिंग, आई एम गिविंग अप ऑन माई ड्रीम, बट एक्चुअली इट इज नॉट सो। प्लान बी is for smart thinkers, those who do not want to put all the eggs in the same basket and they just want to reduce, minimize their overall risk. तो हम लोगों ने पास में बहुत सारे ऐसे बच्चों को भी सपोर्ट करा जिन्होंने यूपीएससी प्रिपरेशन करी, साथ में प्लान बी एग्जीक्यूट करा। इवेंचुअली they got very good roles in the plan B space. As an example, we had Riya Sethi, who got into senior associate position at Nation with Namu, getting a salary of around 21 LPA. Alongside, she prepared for UPSC and got an All India rank of 89 last year. राइट। तो प्लान बी इज ऑल अबाउट डाइवर्सिफिकेशन। राइट। Right. रिस्क एक लेवल तक मिनिमाइज करना है। सेकंड थिंग जो मोस्ट कॉमन मैंने स्टूडेंट में देखी वो ये है कि यू कांट मैनेज यूपीएससी प्रिपरेशन विद प्लान बी। तो स्टूडेंट को क्या लगता है कि अगर मैंने अभी प्लान बी में अपना टाइम इन्वेस्ट करना शुरू किया तो मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में इनफ टाइम नहीं दे पाऊंगा। ये कितना हद तक वैलिड है? हम लोगों ने भी बहुत बच्चों से बात करी और बच्चों का ये कंसर्न निकल के आया हमारे सामने भी। इसमें सर, जब आप 3 साल 4 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो, आपकी फाउंडेशनल नॉलेज तो तैयार है, रेडी है। आपको उसके ऊपर बस ब्रश अप करना है, थोड़ा करंट अफेयर्स वगैरह को कवर करना है। तो समथिंग व्हिच कैन बी कंफर्टेबली कवर्ड अलोंग विद योर फुल टाइम जॉब, अगर आप 25 30 40 घंटा निकाल पाते हो पर वीक। हमने पास्ट में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को भी रिबाउंस में सपोर्ट करा जो पब्लिक पॉलिसी में जॉब लिए, 2 साल तक जॉब कर रहे थे। एज एन एग्जांपल वी हैड पार्थ पांडे। Parth got into Cato Foundation, was working there. Then he also got into manager role at Century Ply. And then this year only, he qualified in the Uttarakhand State Services. राइट। तो बेसिकली अगर आपने ऑलरेडी इनफ टाइम यूपीएससी में लगा लिया है तो फाउंडेशन तो बिल्ट हो ही चुकी है ना। Right. तो उस फाउंडेशन के बिल्ट होने के बाद जितना समय आपको यूपीएससी के लिए देना है वो पूरा दिन देने की जरूरत नहीं है। आपको 10 से 12 घंटे अभी जो आप पहले साल में देते थे वो देने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट जब एग्जाम थोड़ा दूर है ना, तो यहाँ पे आप प्लान बी को परस्यू कर सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिथ जो मैंने देखा। अ, और ये काफी इरेशनल लगा मुझे ऑल्दो, बट स्टिल वी नीड टू डिस्कस दिस थिंग कि यू कांट गेट प्लान बी जॉब इफ यू हैव नॉट क्वालिफाइड प्रीलिम्स। क्योंकि समवेयर स्टूडेंट का माइंडसेट और फीलिंग मैं समझ सकता हूँ यहाँ पे। यार जब प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता तो सबसे ज्यादा एक आत्मसम्मान को ठेस लगती है, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या सोचता है कि यार हमारा प्रीलिम्स भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो हमें जॉब कौन देगा, है ना। तो ये कितना हद तक राइट है? सर, इसमें ये समझना होगा, बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट सेक्शन है जिन लोगों का यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यूपीएससी जर्नी में कुछ सीखा नहीं। जब आप मार्केट में जाते हो, कोई आपको हायर करता है,
तो वो ये देखते हैं कि मेरे पास एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपको उसके हिसाब से स्किल्स आती हैं नहीं। तो बहुत सारी यूपीएससी प्रिपरेशन में ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं, जो यहाँ से डायरेक्टली आपकी जॉब मार्केट में अप्लाई होंगी। तो आप उन ट्रांसफरेबल स्किल्स की कैसे मार्केटिंग करते हो, दैट मैटर्स मच मोर कंपेयर टू कि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई करा, मेंस क्वालिफाई करा या नहीं। हमारे पास पास में ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स रहे हैं, जिनका यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं हुआ, बट दे गॉट वेरी गुड रोल्स इन द मार्केट। राइट। तो इट मीन्स अगर आपको प्लान बी या यहाँ पे अगर हम बात करें पॉलिटिकल कंसल्टिंग पब्लिक पॉलिसी में जाना है, तो व्हाट यू आर एक्चुअली यूटिलाइजिंग इज योर हार्ड वर्क जो आपने प्रिपरेशन में डाला है, चाहे प्रीलिम्स क्लियर हुआ हो या ना हुआ हो। नेक्स्ट कॉमन थिंग जो मैंने देखी स्टूडेंट की क्वेरीज में वो क्या है कि यू कांट गेट द प्लान बी जॉब आफ्टर द गैप ईयर, स्पेशली दोज पीपल, क्योंकि प्लान बी अगर कोई भी परस्यू करता है तो नॉर्मली 3 से 4 साल के बाद वो परस्यू करना स्टार्ट करता है। अब स्टूडेंट के माइंडसेट में क्या आ जाता है कि यार मेरे को ग्रेजुएशन किए हुए तो 4 साल हो चुके, 5 साल हो चुके। वो जो प्रिपरेशन का टाइम है उसे वो गैप ईयर्स की तरह देखना है। तो इस गैप ईयर्स को वो वहाँ पे कैसे जस्टिफाई करेगा, ये कंसर्न मैंने देखा। पर सबसे पहले समझना होगा कि ये आपका यूपीएससी की जब आप प्रिपरेशन करते हो, ये गैप ईयर्स नहीं है, ये आपकी एक लर्निंग जर्नी है, जिसे मार्केट स्पेशली पब्लिक पॉलिसी पॉलिटिकल कंसल्टिंग रोल्स में बहुत ही असर्टिवली रिकॉग्नाइज करते हैं। एज एन एग्जांपल, नेशन विद नमो ने नई स्ट्रीम स्टार्ट करी, इल्प यूपीएससी, जहां वो सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट्स को हायर कर रहे हैं, और सीनियर एसोसिएट पोजीशन पे। अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद हायर करेंगे तो एसोसिएट रोल पे करेंगे। मतलब आपको वो जो यूपीएससी का आपने 2-3 साल स्पेंड करा, दे आर डायरेक्टली वैल्यूइंग दैट। एज एन एग्जाम्पल, वी इन द पास्ट सपोर्टेड जानवी, who after a gap of 6 years got into Danja Healthcare. Another candidate, Mayank, who after a gap of 8 years got into political consulting role with IPAC. राइट। अल्टीमेट बात ये है कि गैप ईयर स्टूडेंट के माइंडसेट में है, गैप ईयर नहीं है वो, आपने समय लगाया है पढ़ाई में, कुछ चीजें समझी हैं, उसी को हम यहाँ पे मार्केटेबल स्किल में कन्वर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। राइट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने देखी स्टूडेंट के डाउट्स में और बिहेवियर में, कि यू कांट गेट गुड प्लान बी रोल इफ यू डोंट हैव अ मास्टर्स डिग्री। कि समहाउ एक दिमाग में क्या रहता है कि यार ये तो स्पेशलाइज जॉब है, और जो मेरी जेनरिक या फिर जो भी मेरा ग्रेजुएशन था उससे अगर रिलेटेड नहीं है, तो मेरे को अच्छा रोल यहाँ पे कैसे मिलेगा। सर, इसमें 2 टाइप के रोल हैं मार्केट में। कुछ रिसर्च टाइप के रोल हैं, जहां आपको मास्टर्स डिग्री मैंडेटरी होगी। बट देन 80-90% अदर रोल्स हैं, जहां आपके पास मास्टर्स डिग्री है या नहीं है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। व्हाट मैटर्स मोर इज आपके पास वो स्किल्स हैं, वो कॉम्पिटेंसी है। एज एन एग्जाम्पल, हम लोगों ने पास में बहुत सारे कैंडिडेट्स को सपोर्ट करा, और नो 80-90% ऑफ द कैंडिडेट्स विच वी सपोर्ट डू नॉट हैव अ मास्टर्स डिग्री। राइट। और जो मास्टर्स डिग्री में आप कंटेंट पढ़ते हो, वही कंटेंट आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में पढ़ रहे हो, सिमिलर सी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। अनदर कॉमन मिथ जो मैंने प्लान बी के एग्जीक्यूशन में स्टूडेंट के माइंड में देखा है, वो क्या है कि यू कांट गेट अ गुड प्लान बी जॉब या रोल अगर आप एक टॉप रेटेड टियर 1 कॉलेज से नहीं है, ठीक है? तो समहाउ अगेन हमें ये लगता है कि यहाँ पे भी उन्हीं लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, जिनके पास डिग्री बहुत अच्छे कॉलेजेस से है। तो ये कितना हद तक वैलिड है? सर, मैंने अभी तक बहुत बड़ी कंपनी एमएनसी से लेके बहुत छोटी कंपनी तक सब टाइप की कंपनीज में काम किया है, और आपको मिलेगा कि वहाँ आपको हर टाइप के बच्चे मिलेंगे, जिन्होंने टियर 1 से भी ग्रेजुएशन करी, जिन्होंने टियर 2 से भी करी, टियर 3 से भी करी। जब आप सेलेक्ट करते हो किसी को, तो आप ओवरऑल प्रोफाइल देखते हो। ये हो सकता है कि आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड वीक हो, लेकिन आपकी स्किल्स, कॉम्पिटेंसी, आपका वर्क एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स, वो सब स्ट्रांग हो। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपका कुछ वीक सेक्शन भी है, तो आप यू कैन स्ट्रेंथन अदर थिंग्स। बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे, यू कैन ओनली कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। थिंक अबाउट जो मेरे कंट्रोल में है, मैं उसे कैसे कंट्रोल कर सकता राइट। एंड आई थिंक यहाँ पे कोई भी रिक्रूटर अगर चेक करता है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस है रिक्रूटमेंट का, एक ओवरऑल पैकेज देखते हैं। खाली राइट। ऐसा नहीं होता कि यार ग्रेजुएशन इस कॉलेज से किया है, हूँ। बाकी सब बेकार और इसे हायर कर लो, ठीक है? बिल्कुल। तो ऐसे हायरिंग नहीं होती है। एक कंप्लीट पैकेज आपके रिज्यूमे प्लस आपकी पर्सनैलिटी में क्या निकल के आ रहा है, उसके बेसिस पे आपको रोल प्रोवाइड किया जाएगा। राइट। आई थिंक ये सर्टेन सक्सेस स्टोरी इन दैट डायरेक्शन एज वेल। Right. As an example, we had Dishita. Dishita did her graduation from a tier 2 college and got into the associate role at Invest India. राइट। And there are many such stories. These are just to give you some examples. अनदर कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग अराउंड दिस इज कि वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है ना? क्योंकि दिस इज समथिंग अ स्पेशलाइज्ड जॉब। अगेन उसी चीज में रूटेड है इस माइंडसेट में कि अगर हमारे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम यहाँ पे नहीं जा सकते। क्या ये सही है? सर, अगर हर रोल में स्टार्ट करने में अगर वर्क एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा, तो लोग इनिशियल वर्क एक्सपीरियंस कैसे लेंगे?
तो saying that every job role requires a work experience is an oxymoron. कहीं ना कहीं तो एंट्री करनी ही पड़ेगी। राइट सब Right. लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी मार्केट में फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी एंट्री लेवल पोजीशंस हैं जहां आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एज एन एग्जांपल, वी इन द पास्ट हैड अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स। एक हर्षिता, शी गॉट इनटू Nation First Policy Research Center. We had Rahul, who got into strategic transformation team. Now look at it. When Varahe hires for strategic transformation team from the market, they usually demand 2+ years of work experience. When they hired these trained ex-UPSC aspirants from Rebounds, they said, we value your UPSC journey. We do not really care about work experience. So without any work experience, Rahul got into it and is getting very good salary there. राइट। एंड वर्क एक्सपीरियंस तो आपको एंटर करके मिलेगा। Right. एंटर करके जब आपका वर्क एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो जो आपके करियर की ग्रोथ है वो उस चीज पे डिपेंडेंट हो। एंट्री के लिए यहाँ पे ये सोचने की आपको जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट कॉमन थिंग विच आई हैव सीन इज कि पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिटिकल कंसल्टिंग आर कॉन्ट्रेक्चुअल रोल इन नेचर, है ना? तो परमानेंट स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं है। ये कितना हद तक वैलिड है? सर एट द एंड ऑफ द डे मार्केट है और मार्केट में आपको हर टाइप के रोल मिलेंगे। मार्केट में आपको फुल टाइम भी मिलेगा, पार्ट टाइम भी मिलेगा, परमानेंट पोजीशंस भी होंगी, कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस भी होंगी। आपको ये देखना है व्हेन यू कम आउट ऑफ यूपीएससी साइकिल, स्टार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यू स्टार्ट with any role, then you grow and get into better and better role, be it permanent role or any other type. राइट। एंड आई थिंक इस क्वेश्चन के पीछे जितने भी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को भेजा हमें, एक और साइकी है जिसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। देखो यार, जॉब सिक्योरिटी जो सरकारी नौकरी में है वो तो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। Right. दिस इज द हार्श रियलिटी, है ना? तो पब्लिक पॉलिसी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, एडटेक हो, कहीं भी और हो, जो नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर है, सब जगह एक जॉब सिक्योरिटी वाला एलिमेंट जो आपको सरकारी जॉब में मिलता है वो अब्सेंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ यूनिक नहीं है। इट इज सिमिलर टू अदर प्राइवेट सेक्टर जॉब। ठीक है, Right. As an example, recently we at Rebounds also did a podcast with Tanisha. She started as an intern with Jarvis, then converted it into a full-time permanent position. Similarly, Jia got into Vidhi Center for Legal Policy, working in its monitoring and evaluation division in a full-time permanent role. और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट में किसी भी एम्प्लॉय के साथ रहती है तो यही माइंडसेट होता है कि यार प्रोबेशनरी फेज है, अगर हमें बंदा बढ़िया लगा तो हम परमानेंट कर लेंगे। बिल्कुल। सिंपल सी बात हो। बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कॉमन थिंग विच आई हैव सीन इज कि सैलरीज कम है। लोगों को ये लगता है कि यार यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी पॉलिटिकल कंसल्टिंग में अगर हम जाएंगे तो समवेयर कुछ फिलेंथ्रोपिक वर्क होगा तो शायद सैलरीज कम होंगी। ये कितना वैलिड है? सर अगेन जो मैं बात कर रहा था, ये मार्केट है और मार्केट में आपको हर टाइप की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। मार्केट में आपको 15,000 रुपए की एक इंटर्नशिप भी मिलेगी और 20 लाख रुपए वाला एंट्री लेवल पोजीशन भी मिलेगा। आपको मार्केट में ऐसी फेलोशिप भी मिलेंगी जहां आपको 20,000 पर मंथ मिलेगा। आपको ऐसी फेलोशिप भी मिलेंगी जहां आपको 1 लाख रुपीज पर मंथ मिलेगा। एज एन एग्जाम्पल, इन द पास्ट वी सपोर्टेड एक मल्टीपल कैंडिडेट्स। वी हैड मोहित हु गॉट इनटू द गुजरात सीएम फेलोशिप, getting a stipend of over 1 lakh rupees per month. Similarly, we had Sanket, as I was talking about a strategic transformation team at Varahe. He got into it, getting a salary of over 1 lakh rupees per month. एंड दिस इज द स्टार्टिंग सैलरी। Right. नाउ आफ्टर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज मिथ, अब बात करते हैं कि अगर किसी को प्लान भी एक्चुअली एग्जीक्यूट करना है। देखो, मैंने क्या देखा है, जिज्ञासु, हम पिछले 2 साल से जानते हैं एक दूसरे को, और जब मैं पहली बार रिबाउंड्स की टीम आपके साथ मैंने इंटरेक्ट किया था तो मैंने यही बोला था कि यार आइडिया बहुत सॉलिड है ना? क्योंकि मेरा भी यूपीएससी का जर्नी इसी टाइप का रहा है, तो मैं उस दिक्कत को, उस दर्द को समझता हूँ स्टूडेंट के कि यार जब यहाँ पे आप स्ट्रगल करते हो तो एक प्लान बी की विजिबिलिटी नहीं रहती, है ना? Right. अब मुझे लगता है कि आज के टाइम में हम इस स्टेज पे हैं कि प्लान बी की अवेयरनेस तो बहुत है। Right. हो गई है, वो स्टेज हमने अचीव करी है पिछले 2 साल के अंदर, है ना? लेकिन अब एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। अब एग्जीक्यूशन वाली स्टेज पे लेके चलते हैं इस इकोसिस्टम को कि अगर आपको प्लान बी एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? सर अगर आपको प्लान बी को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना है तो सिर्फ 3 चीज चाहिए। पहला, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। नंबर 2, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए ऑन योरसेल्फ। द वर्ल्ड कैन ट्रस्ट यू ओनली व्हेन यू कैन ट्रस्ट योरसेल्फ। Trust on your journey, trust on what you bring to the table. And third, perseverance. When you will look for a job, it will take time, 3 months, 4 months, 5 months. You need to have that perseverance कि आप अपने को upskill करते रहें and you go out and grab an opportunity. राइट। तो बाकी 2 पॉइंट तो समझ में आए, कॉन्फिडेंस और परसिवरेंस। क्लैरिटी के पॉइंट के बारे में बात करते हैं। क्लैरिटी का क्या मीनिंग है? कैन यू एलैबोरेट अ लिटिल? सो क्लैरिटी का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओवरऑल मार्केट में किस टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं
और मेरी प्रोफाइल मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिसे जो मुझे एक्सप्लोर करनी चाहिए, 1। नंबर 2, जो अभी करंट उस प्रोफाइल में जाने के लिए क्या स्किल्स चाहिए और मेरे पास अभी करंटली क्या है। सो व्हाट इज द ओवरऑल गैप। राइट। अगर आपको अपना डेस्टिनेशन पता है और आपको गैप पता है, बस आप वो गैप ब्रिज करोगे और आप वहां पहुंच सकते हो। राइट। तो ऐसे प्लान बी के नाम पे रैंडमली आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या टारगेट कर रहे हैं, क्यों टारगेट कर रहे हैं, आपकी प्रोफाइल उससे मैच हो रही है या नहीं हो रही, और अगर मैच नहीं हो रही तो क्या गैप है जिसको आपको ब्रिज करना है। आई थिंक बिल्कुल। दिस इज व्हाट क्लैरिटी मीन्स। राइट। अब सर लेकिन हमने पिछले 3 साल में जब इतने सारे बच्चों से बात करी, हमें दिखा कि बच्चों को ये ही नहीं पता है कि वो सारी अपॉर्चुनिटीज क्या हैं जो मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, उनके लिए क्या चाहिए और वो मेरा गैप क्या है। जब तक आप वो ब्रिज नहीं करोगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सक्सेसफुली एग्जीक्यूट द प्लान बी, एंड स्पेशली टू ब्रिज दैट गैप। To help you understand the various opportunities, we are also organizing a completely free masterclass. So to bring clarity on this particular aspect, you can attend this seminar. Link नीचे description box में है. Thank you very much. All the best. See you next time.